आप सभी राजस्थान बोर्ड कक्षा 9वीं क्लास 9th के छात्रों का स्वागत है। छात्रों, इस वीडियो में हम आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 9वीं जो आपका विषय इंग्लिश है उसकी अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं विद कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो। तो छात्रों, आपको पहले ही बता दें कि यह जो पेपर है एक वायरल पेपर है और आने के इसके 90% से भी अधिक चांसेस हैं, क्योंकि ये बाकी जिलों में बाकी एक दो जिलों में आया है तो आपके जिले में भी है, सेम टू सेम आ सकता है। तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो टाइम मिला है आपको 3 घंटे 15 मिनट का। मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 70। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पैसेज मिला है, पैसेज देखने को मिलेगा इस टाइप से, है ना। हो सकता है आपके ज़िले में थोड़ा अलग है, फिर आपके ज़िले में भी सेम पैसेज देखने को मिल जाए, जो कि है पंडित रविशंकर द ब्रिलियंट सीट आर्टिस्ट वाज बोर्न ऑन 7 अप्रैल 1920 इन वाराणसी। तो पंडित रविशंकर के बारे में पैसेज है। अभी पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर वाज बोर्न ऑन, मतलब पंडित रविशंकर का जन्म कब हुआ था। तो यदि हम इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाज बोर्न ऑन 7 अप्रैल 1920 इन वाराणसी। तो कब है? 7 अप्रैल। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर है ही अंडरस्टैंड रिगोरस ट्रेनिंग फॉर फिल द ब्लैंक अ डे। तो फॉर हाउ मच आवर्स? 10, 12, 16 या 18। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने आवर्स मिले हैं। यहाँ पर आप देखोगे, पैसे में अच्छे से ढूंढोगे तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नियरली 18 आवर अ डे, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? 18 आवर। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपका पैसेज में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, है ना। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डिड ही बिगिन हिज करियर। सो इसका आंसर भी यहीं पर है, ही बिगन एज अ वॉलेट डांसर विथ एज एल्डर ब्रदर उदय शंकर ट्रॉफ। देन व्हाट सर्विस हैड ही डन फॉर द कंट्री। सो यहाँ पर देख सकते हो ही हैड डन अ सिंगल सर्विस टू द कंट्री by carrying the banner of Indian music across the world. Then देख सकती हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, what whose interest did he arouse in Indian music. So he aroused the interest of the western in Indian music. Then next question है आपका, find from the passage the opposite of younger. तो younger का क्या आ जाएगा आपका? older, है ना। and find from the passage the similar word of started. तो started का synonym, है ना, आपको ढूंढना है, सिमिलर पर्यायवाची ढूंढना है। तो स्टार्टेड करके और हम क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पर आपका अराउज्ड, है ना, ही अराउज्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, अराउज्ड। ओके, देन हम देखते हैं स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 to 14 के लिए। तो यहाँ पर देखो आपको इसमें एक पैसेज मिला है 8 से 14 तक के क्वेश्चन के लिए। पैसेज को छात्रों आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन है, वन एक्सप्रेस हीज फर्स्ट नीड्स एंड फीलिंग इन इंडिया। तो मदर टंग, है ना, हम सभी अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर देखो मोस्टली बाय द मदर टंग। तो आपके सभी के सभी आंसर स्टूडेंट्स आप इसी में मिल जाएंगे, पैसेज में आप देख लीजिएगा। फिर 9th आंसर देख सकते हो आपका 3 लैंग्वेज आ जाएगा। इस प्रकार से आपको देखो सारे के सारे आंसर आपको ढूंढोगे तो आपको पैसेज में मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। अभी हम देखते हैं सेक्शन बी जो कोई है आपका 15th क्वेश्चन के साथ, इमेजिन दैट यू आर राहुल रुचि लिविंग इन यशवंत विहार। मतलब आपका नाम यह है और आप कहाँ रहते हो? यशवंत विहार में, जयपुर में। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम एज ही हैज़ वॉन अ गोल्ड मेडल इन ब्लेज ओलंपिक। तो आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, शुभकामना वाला पत्र, जिसमें आपको उसे आके कर रहे हो, बधाइयाँ दे रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो। क्यों? किस लिए? क्योंकि वह एक गोल्ड मेडल जीता है ब्लेची ओलंपिक में। तो यू मे टच ओपन द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको इन पॉइंट्स को जोड़कर एक लेटर लिखना है और जो कि आपको अच्छे से तैयार करना है। राइट अ फॉर्मल ईमेल टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल at this email address requesting him to tell about the status of your scholarship. The next question is, prepare a speech on pollution to be delivered in your school in 60 to 80 words. You may use the following hints. Okay, this is the hints. Then homework is necessary. Debate the topic in favor and against it in 60 to 80 words. You may use the following hints. Then complete the following story with the help of the given outlines. So here you can see this is the para and you have to complete this para. Then write a task how you celebrate farewell festival party in your school with
the help of following hints. This is the hints. Then you can see 18th question. Children please the blank chocolate. So children likes chocolate. At present my mother is cooking in the kitchen. देखो children एक सिंगुलर है और सिंगुलर में हमेशा es लग जाता है, प्लूरल में es नहीं लगता है ना। तो मतलब सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम, जब सेंटेंस होता है जब, तो चिल्ड्रन में आपका मतलब प्लूरल में तो es लगता ही है, बट सेंटेंस में जब जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें es लगता है, प्लूरल में नहीं लगता है ना। तो सेंटेंस की बात चल रही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस है ना ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपका लाइक्स आ जाएगा। फिर यहाँ पर इस कुकिंग आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट का है। और फिर है वी हैव, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है ये। फिर वी हैव रिवाइज्ड आवर कोर्स ट्विस, मतलब हम डेली अपने कोर्स को 2 बार रिवाइज करते हैं, किए हैं है ना। फिर रिवाइज का मतलब किए हैं, हो चुका है काम। फिर आई टेक ART एंड वेंट आउट। ओके, देन फिल इन द ब्लैंक्स द वर्ब। तो बोथ मैरी एंड टॉम फिल इन द ब्लैंक फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो बोथ मैरी एंड टॉम आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो द डेवोकेट विथ हिज फ्लावर्स वाज वेरी हैड या वर वेरी हैड। सो द डेकोइट विथ हिज फ्लावर वर शॉर्ट हैड वाज शॉर्ट। तो यहाँ पर वाइट वाज रहेगा आपका आंसर, मे भी चेक कर लेना एक बार, वाज रहेगा। बट वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ डेकोरेटेड द रूम। फिर हीज फादर इज एन एमएलए। ओके, भले ही यहाँ पर एम है पर जब हम इसे बोलते हैं उच्चारण करते हैं तो एमएलए में ए आता है, फिर माए से हम पढ़ते हैं एम। तो जहाँ पर भी आ उ ए आई ई है ना, हिंदी के स्वर बोलने में आते हैं तो वहाँ पर हमारा एन आता है, तो इस कारण यहाँ पर एन आएगा। फिर देयर इज फिल इन द ब्लैंक देयर इज अ फ्यू वाटर इन जग। फिर राधा इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। फिर between और into है तो देयर इज अ बुक on the table. Then there is no argument between this two brother. The boy run into for the class. I have been writing, sorry यहाँ पर आपका into आएगा, the boy ran into the class. I have been writing a letter for 2 hours. Then section D है आपका 22 क्वेश्चन, पैसेज पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देना। तो ये पैसेज है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर म्यूजिक आंसर है, यहाँ पर आपका प्रोस्टिट्यूशन आंसर है, बाकी क्वेश्चन के आंसर आप इजीली यहाँ पर ढूंढ पाओगे है ना पैसेज में। पैसेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आपको देखो 23rd से 24th क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है क्या, वेयर हैज़ मार्गीस स्कूल डिड सी हैव एनी क्लासमेट हैड, एंड हु वर द पीपल इन केजिया फैमिली, why did Aurangzeb ban the playing of pungi, what did Einstein call his desk drawer, what kind of person does the doctor want to marry, how was Kalam's house my childhood, then explain any one of the following stanza with reference to contact। then 70 to 20 27 28 क्वेश्चन देख सकते हो। where does the traveler find himself, the road not taken, what does the poet like to do when it rain, what kind of place in is fire, what are the things that he wants at fair, describe Toto the monkey, right, where did the child go with his parents, which book Ashwan used to rush after this lunch, what was decided by the king and the idiots of the kingdom of fools, why the prize was called happy prince। Okay, so this is the complete question paper that have more than 90% sentences to come same to same in your exam है ना। 90% से ज़्यादा चांस रखता है आपके पेपर में सेम टू सेम आने का, तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।